स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो अपने बात करने वाले हैं राजस्थान के आभूषण टॉपिक के ऊपर। ठीक है। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के अंदर जिन एग्जाम्स के सिलेबस में ये टॉपिक लिखा हुआ है, आप मान के चलो आपके एग्जाम में एक प्रश्न निश्चित है आभूषण से पूछा जाना। अच्छा, समस्या क्या है? समस्या ये है कि आभूषण इतने ज्यादा हैं, किस अंग का कौन सा आभूषण है इसको याद करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसको याद करने का सही तरीका है कि इसकी आपके पास में कोई प्रॉपर इजी ट्रिक्स हो, जो आप एक बार पढ़ो और आपको एक बार में वो ट्रिक्स याद हो जाए। ऐसा नहीं कि ट्रिक्स को याद करने में भी आपको मेहनत करनी पड़े। ठीक है। तो ऐसी ही ट्रिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, बिल्कुल व्यक्तिगत ट्रिक्स है, ये मैंने खुद बनाई है। ठीक है, खुद की क्रिएटिविटी है। आपको सारे आभूषण में आज एक ही वीडियो में याद करवा दूंगा। ठीक है। तो पहले तो चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी कर देना। ठीक है, 100% आएगी। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले तो देखो, अपने सिर के आभूषणों पर बात करने वाले हैं। ठीक है। तो सिर के आभूषण में जो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रहे हैं, ये तो आपको याद ही है ऑलरेडी, इनको याद करवाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि बोर है तो बोर आपको पता ही है, ये तो सिर में ही पहना जाता है, टांग में तो नहीं पहना जाता। बोरला है तो बोर से ही बोरला बना है, तो बोरला भी सिर में ही पहना जाता है। बिस्कुल है तो बिस्कुल भी कहां पहना जाता है? सिर में। तो ये तो इजीली याद हो जाते हैं। शीश फूल, शीश होता ही सिर है तो वो सिर में ही पहना जाएगा, कान में तो नहीं पहना जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जो याद करने वाले हैं उनको अपने ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, और जो इजी है उनको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखो ट्रिक क्या है। ट्रिक बहुत सिंपल है कि राखी मैम की गोद में साका को टिक्का लगाया। ठीक है, राखी मैम मान लो कोई नर्स है, उसकी गोद में साका जो है उसको टिक्का लगाया। ठीक है, तो उसका सिर पकड़ा होगा ऐसे। इसका मीनिंग ये सिर के आभूषण की ट्रिक है। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो इजीली। तो राखी से तो हो गया आपका रखड़ी। ठीक है, मैम से हो गया मेमंद, गो से हो गया गोफण, दै से हो गया दामिनी, सा से हो गया संकल। ठीक है, का से हो गया आपका काचर। ठीक है, और टिक्का से हो गया टिकड़ा। सारे याद। ठीक है, सिर के आभूषण एक ही ट्रिक में सारे ही याद। आगे चलते हैं। गला या वक्ष, गला या वक्ष यानी कि गर्दन पूरी यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, कंठ अलग, कंठ जो है वो गले का ही पार्ट होता है, लेकिन गला आप गर्दन को बोलते हो, ध्यान रखना। ठीक है, मैं आपको सिर के आभूषणों का सही क्रम भी बताऊंगा, जिसमें प्रश्न आते हैं ऊपर से नीचे तक लेकर, उनका एक्चुअल क्रम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है। तो गले के आभूषण को याद करने की सिंपल ट्रिक है कि इनके आभूषण जो है वो है वर्ण से स्टार्ट होते हैं। जैसे हालरो हांसली है, हमेल है, हंकर है। ठीक है से स्टार्ट होते हैं ये सारे के सारे गले के आभूषण। ठीक है, इसके अलावा जिनमें हार आता है, क्योंकि हार गले में ही पहना जाता है। ठीक है, एक ही अपवाद है, एरन हार, वो कान का आभूषण है, वो तो आप वैसे भी याद करवा दूंगा आगे में। लेकिन जिनमें हार आता है वो याद रखना, वो गले के ही आभूषण है। जैसे हंस हार, चंद्रहार। ठीक है, इसके अलावा पंच लड़ी, लड़ी भी क्या है? एक प्रकार का हार ही है। इसके अलावा मंदलिया, तो मंदलिया तो आप सब जानते हो, बचपन में बहुत पहने हैं, गले में ही पहनाए जाते हैं आपको। ठीक है, इसके अलावा दो आभूषण ऐसे हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। ये कंठ के आभूषण नहीं है, ये गले के आभूषण है। एक तो है कंठ माला और एक है कंठी। तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं, कंठ माला और कंठी, क्योंकि कंठ गले का ही पार्ट होता है। तो आप ऐसे याद कर लेना, कंठ माला और कंठी जो है वो कंठ के आभूषण नहीं है, क्योंकि इतने ऑब्वियस क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो कंठ माला और कंठी गले के आभूषण है या वक्ष के आभूषण है। इसके अलावा जो बच गए उनको याद करने की ट्रिक बहुत सिंपल है। तुलसी की पोती चंपा ने सारा बजट गाल दिया। तो चंपा किसी की गर्लफ्रेंड होगी तो उसका बजट हिला दिया उसने। ठीक है, तो सारा बजट गाड़ दिया, ऐसे समझ लो। तो गाड़ से तो हो गया, इसका मतलब गले के आभूषण की ट्रिक है ये। अब तुलसी, तो तुलसी से तो तुलसी ही हो गया, तुलसी एक आभूषण है गले का। पोती को आप तोड़ो, क्योंकि गलत काम किया है, सारा बजट गड़ा, तो तोड़ो उसको। तो दो भागों में तोड़ा। पो से आपका इसमें हो जाएगा पोत, ती से हो गया तिमणिया। ठीक है, चंपा, चंपा से हो गया चपकली। ठीक है, सारा बजट, सारा से हो गया सरी, बजट से हो गया बजटी। याद हो गए सारे? ठीक है, इतनी सिंपल ट्रिक है, बहुत ही सिंपल, सारी की सारी ट्रिक बहुत ही सिंपल है।
एक या दो बार पढ़ोगे सारी याद हो जाएगी और आभूषण आपका आज के बाद में ज्यादा माथा मारने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगला चलते हैं कंठ के आभूषण। तो कंठ में ठ आता है, तो थ से जो स्टार्ट होते हैं वो आभूषण जो है वो कंठ के हैं, जैसे कि थमण्यो, थेड्यो, इसी प्रकार ठूसी, ये कंठ के आभूषण है। इसके अलावा सॉरी, इसके अलावा जो भी बच गए हैं उनको याद करने की ट्रिक्स बहुत सिंपल है। बागड़ी की ट्रिक है ये। जैसे बागड़ी में कोई आड़ू झालर है ना, बागड़ी में बोलते हैं आड़ू झालर, कंठ पर मुंह को सरका, आड़ू झालर का कंठ पर मुंह को सरका। तो आड़ू से तो हो गया आपका आड़, झालर से हो गया आपका झालरा, ठीक है। कंठ से आपको पता चल गया ये कंठ के आभूषण याद करने की ट्रिक है। और मुक्को से हो गया, मुंह से हो गया आपका मुंठ्या, ठीक है। तो ये तरीका है आपको याद करने का। नाक, नाक के आभूषण याद करने की सिंपल सी ट्रिक है। इसमें आप नाक का नथ तो आपको पता ही है, नथ नाक में ही पहनी जाती है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक क्या है फिर? इसकी ट्रिक बहुत सिंपल है कि भंवरी भाभो, भाभो यानी भाभी, भंवरी भाभो बेसर चुन्नी लटकाकर फल चोप कर कांटे से खाती थी, ठीक है। सिंपल सी ट्रिक है, भंवरी भाभो बेसर चुन्नी लटकाकर फल चोप करके कांटे से खाती थी, ठीक। तो भंवरी से तो हो गया आपका भंवर कड़ी। भाभो को आप दो भागों में तोड़ो, बा से इसका इसमें हो जाएगा बारी और भो से इसका हो जाएगा भोगली, ठीक है। बेसर से आपका क्या हो जाएगा? बेसरी हो जाएगा। चुन्नी से आपका क्या हो जाएगा? चुन्नी से चुन्नी हो जाएगा। लटकाकर से आपका लटकन हो जाएगा। फल से आपका इसमें हो जाएगा फीणी। चोप से आपका हो जाएगा इसमें चोप। और कांटे से कांटा हो गया। इतनी इजी ट्रिक है, ठीक है। तो आपको नाक के सारे आभूषण याद हो गए। अब आते हैं कमर पे। कमर के तो आपको लगभग याद ही होंगे। कमर के कैसे स्टार्ट होते हैं? कंदोरा करगनी कणकती, ये आपको पता है। इसके अलावा जो बच गए उनको सीधा याद रख लो, या तो वसन नगरी या लूम। इसके अलावा मेरे पास में ट्रिक भी है, जैसे कमर चीमा आप जानते हो पाकिस्तान का, ये आईआर स्पेशलिस्ट था जो रिपब्लिक भारत पे डिबेट करने आता था, ठीक है। तो कमर चीमा लुदेवाड़ा नगरी, लुदेवाड़ा नगरी आप पाकिस्तान में मान लो कहीं पे, लुदेवाड़ा नगरी में वास करता है। कमर चीमा लुदेवाड़ा नगरी में वास करता है। कमर से तो आपको पता चल गया कमर के आभूषणों की ट्रिक है। लू से हो गया लूम्ब, नगरी से हो गया नगरी, और वास से हो गया वसन, ठीक है। पसंद आ रही है वीडियो? तो लाइक तो करो यार, क्या कर रहे हो तुम? दांत, दांत के आभूषण बहुत ही इजी है याद करना। दाल में चूर के खा, ठीक है। अपने दाल में चूर के ही खाते हैं मोस्टली तो लोग, सूगले। तो दाल में चूर के खा, इसमें दाल से हो गया दांत, ठीक है। दाल से तो आप दांत याद कर लेना। चू से इसमें हो जाएगा चूंप, ठीक है। चूंप अब क्या होती है? सोने की कील होती है, उसको क्या बोलते हैं? चूंप। सारी कलाकारियां आप समझ लो दांत में ही होगी। रखन, रखन चूर, चू से चूंप हो गया, रे से रखन हो गया। सोने के पत्थर की जो खोल होती है उसको बोलते हैं रखन, ठीक है। इसके अलावा जब दाल में चूर के खाते हो तो दांसी भी आती है, ठीक है। तो दांस भी किसका है? दांत का ही है। इसके अलावा दांत मेख नुमा होते हैं, ठीक है। तीखे होते हैं ना, तो मेख नुमा होते हैं, तो मेख भी किसका है? दांत का है, ठीक है। तो ये तो हो गए दांत के। कान, कान के आभूषण को याद करने की बहुत ही इजी ट्रिक बनाई है मैंने। सारी ट्रिक बहुत ही इजी, आपको समझ आ रहा होगा, एक बार में याद हो रही है, ठीक है। कान के दो तो आप ऐसे ही याद कर लेना, कर्णफूल तो कान का ही होगा और जेला भी किसका है? कान का, ठीक है। ट्रिक क्या है? सुरेश ने टोंटी पर लटक कर पानी पिया, ठीक है। ऐसे पीते हैं ना पानी। एन वक्त पर उसके फूल जैसे अंगों में भूचाल आ गया। तो सुरेश से तो हो गया सुरलिया, ठीक है। टोंटी, आरएएस प्री 2021 में पूछा था टोंटी, ठीक है। टोंटी से हो गया टोटी। लटक्कर से हो गया आपका लटकन, ठीक है। पिया से इसमें हो जाएगा पीपल पत्रा, ठीक है। एन से आपका एरन हार, मैंने आपको बताया एक ही हार है जो कान में पहना जाता है। फूल यानी कि फूल झुमका। अंगों, अंगों से हो गया अंगोटिया। भूचाल से हो गया भुचारिया, ठीक है। ये आपके कान के सारे आभूषण आपको याद हो गए एक ही ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक क्या है? सुरेश ने टोंटी पर लटक कर पानी पिया, एन वक्त पर उसके फूल जैसे अंगों में भूचाल आ गया। दो बार बोलो, अपने आप ही याद हो जाएगी। हाथ,
हाथ के जो आभूषण है उसको याद करने की सिंपल सी ट्रिक है, वैसे तो आप सीधे भी याद कर सकते हो। कै से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो लगभग हाथ के ही हैं, बस वो कंदोरा, करगनी, कणकती वो तो कमर के आपको याद ही है। कै से कड़ा, कड़ा हाथ में पहना जाता है, हालांकि पैरों में ही पहनते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन कड़ा हाथ में। चूड़ी भी आपको पता ही है, चूड़ी भी हाथ में ही पहनी जाती है। ठीक है, कंकण और कातरिया, ये कै वाले आपको याद करने हैं, हाथ के ही हैं। ठीक है, कंकण और कातरिया। इसके अलावा जो बच गए उनको याद करने की बहुत सिंपल ट्रिक है। नौर के अंदर आप जानते हो गोगा मेडी है, तो नौर में गोगा जी के मंदिर में मोठ चाट खाई। ठीक है, नौर में गोगा जी मंदिर में मोठ चाट खाई, तो नो से इसमें हो गया नौगरी। गोगा जी को दो भागों में बांटो, तो गो से हो गया गोखर और गा से हो गया गजरा। ठीक है, इसके अलावा मोठ चाट, मोठ से आप हो जाएगा मोखड़ी और चाट से हो गया चांट। तो ये आपको हाथ के सारे आभूषण मैंने याद करवा दिए। ठीक है, इसके अलावा हाथ की उंगलियों में क्या पहनी जाती है, तो वो तो आप जानते हो, बिंटी, हथपान, दामना याद कर लेना एक अच्छे से, दामना हाथ की उंगलियों में पहना जाता है। ये पूछा हुआ भी है आरएएस प्री 2013 में, हाँ, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। इसके अलावा छड़ा, तो ऐसे याद कर लेना, छड़े आदमी को बिंटी को नहीं पहनाएगा, है ना, तो हाथ की उंगलियों में पहनी जाती है ये बिंटी और छड़ा, दामना और हथपान। ठीक है, पाँव में क्या क्या पहना जाता है, पायल पहनी जाती है, पाजेब पहनी जाती है, झांझर, बहुत सारे पंजाबी गाने सुने होंगे झांझर पे आपने, घुंघरू, कड़ा, और ये आप याद कर लेना तीन, एक नेवरी, नुपुर, न से ही है, नेवरी, नुपुर और लंगर। ठीक है, नेवरी और नुपुर लंगर खाने के शौकीन है ऐसा समझ लो, तो उनके पांव दौड़े चले जाते हैं लंगर की तरफ ऑटोमेटिकली। तो नेवरी, नुपुर और लंगर ये है पांव के। पांव की उंगलियों में पगपान और फोलरी पहने जाते हैं। ठीक है, तो ये आप डायग्राम देख सकते हो, जिसने भी बनाया है मुझे उस का नाम नहीं मिला, बट बहुत ही शानदार काम किया है। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंची है किसी भी रूप में, तो आप मेंशन कर सकते हो कि मैंने बनाया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया आर्ट। अब इसमें कुछ लोग आएंगे ऐसे ही कि भाई मैंने बनाया, भाई मैंने बनाया है, तो ये सब मत करना। ठीक है, हमें पता चल जाता है कौन आर्टिस्ट है। पुरुषों के आभूषण और बच्चों के आभूषण भी अपने याद कर लेते हैं, ज्यादा है नहीं, पुरुष ज्यादा आभूषण पहनते नहीं है। ठीक है, कान के अंदर कौन से आभूषण पहनते हैं पुरुष, तो मुर्कियां पहनते हैं। ठीक है, ये तो आपने बहुत टोंट भी सहे होंगे अपने घर वालों के कि काना मुरकली गला ली, है ना। इसके अलावा लौंग भी कान में ही पहने जाते हैं। ठीक है, लौंग। इसके अलावा छैल कड़ी और जाले, ठीक है, ये कान के आभूषण है पुरुषों के, मुर्किया, लौंग, छैलकड़ी और जाले। हाथ में पुरुष पहनते हैं नरमुख, नर से आप वैसे ही आइडिया लगा लो, पुरुषों का आभूषण है नरमुख, बाजूबंद और कड़ा, ये आपके हाथ में पहने जाते हैं। हाथ की उंगलियों में मुंदड़ियां, मुंदड़ियां अगर आपने कोई सुमठनी सुनी हो तो उसमें मुंदड़ी ही बोलते हैं बिंटी को, तो मुंदड़ियां जो है वो हाथ की उंगलियों को। ठीक है, बिठिया और अंगूठी, ये भी हाथ की उंगलियों में ही पहनी जाती है, अंगूठी नाक में तो नहीं पहन सकते। हाँ, बच्चों के आभूषण क्या क्या है, बच्चों के कंठ में हंसली। ठीक है, इसके अलावा कान में मोती या लूंग पहनाए जाते हैं, और पांव के अंदर उनके होती है जांजरिया या पैंजनी। ये आपको मिल जाएंगे सारे के सारे जो 9th और 10th की बुक्स है उसके अंदर। शरीर के अंगों का ऊपर से नीचे क्रम पूछा जा सकता है। अब आपसे एडवांस क्वेश्चन आभूषण पर यही पूछे जाएंगे। ठीक है, कि आभूषण दे देगा चार और बोलेगा इनको ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित कर, तो उसमें आपको सिंपल एक तो ये पता होना चाहिए कि ये आभूषण किस अंग का है, उसके बाद में आपको उस अंग का क्रम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है सिर। ठीक है, उसके बाद में आता है कान, फिर आता है नाक, फिर आता है गला। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट हो रहा हो तो आप खुद ऐसे लगा के देख लेना। ठीक है, तो नाक से ऊपर कान ही आएगा, आप किसी भी सूरत में देख लो बोले। उसके बाद में गला आता है, फिर आपके गले के बाद में कंठ आएगा, फिर दांत, सॉरी, गले के बाद में पहले दांत आएंगे, फिर लास्ट में कंठ आएगा दांत के बाद में, उसके बाद हाथ, फिर कमर आएगी और लास्ट में पांव। तो इस प्रकार ये शरीर के अंगों का ऊपर से नीचे क्रम है। जैसे मान लो आपको
कोई आभूषण दे दिए, तिमणिया इस टाइप से, है ना, शीश फूल, इस प्रकार से, जैसे फुलरी दे दिया मान लो, तो फिर वो आपसे पूछ लेगा इनको ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या नीचे से ऊपर भी पूछा जा सकता है, लेकिन ज्यादातर ऊपर से नीचे ही क्रम में पूछेगा। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि तिमणिया किस अंग का आभूषण है, तभी तो आप इस प्रश्न को कर पाओगे। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि शरीर के अंगों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो ये था भैया आज का सेशन हमारा, जिसमें आपको मैंने राजस्थान के आभूषण को लेकर आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी सॉल्व करवा दी। आज के बाद में आपको आभूषण को लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आज के बाद आपको सारे ही आभूषण याद है, ये मान लो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो पसंद आए हो तो उसको लाइक भी कर देना। थैंक यू।